हेलो एवरीवन। मेरा नाम है डॉक्टर कोमल सिंह चौहान और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है द मीनिंग, नेचर एंड काइंड्स ऑफ जस्टिस। सो लेट्स बिगिन। बात करें अगर जस्टिस वर्ड के ओरिजिन की, तो इसे डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड योंगेरा से। होप कि मैं इसे सही तरीके से प्रोनाउंस कर रही हूँ, जिसका मतलब होता है एक साथ टाई करना। इसके अलावा जस्टिशिया वर्ड से भी इसको डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है राइटियसनेस या एक्विटी, विच इज समता। जस्टिस में जो जस शब्द आता है उसका मतलब भी टाई होता है। सो जस्टिस पॉलिटिकल थियरी का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ही नहीं बल्कि एक इम्पॉर्टेंट मॉरल कॉन्सेप्ट भी है। नैतिकता की ये बात करता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसकी कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, बिकॉज अलग अलग थिंकर्स ने इसे अलग अलग तरीकों से डिफाइन किया है, जिस वजह से जस्टिस के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। एक यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है। सो लाइक आई जस्ट मेंशन्ड, जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है इट्स बीन डिफाइंड डिफरेंटली बाय डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर्स। सेफिलस, जो कि एक ग्रीक फिलोसोफर थे, उनके लिए जस्टिस का मतलब था सच बोलना, एंड रीपेइंग वंस डेथ, अपने कर्जे को चुकाना। फिर आते हैं प्लेटो। प्लेटो ने जस्टिस को एक वर्च्यू माना है, एक क्वालिटी माना है। आपको पता है उन्होंने 3 क्लासेस बताई हैं, उनको 3 ट्रेट्स असाइन करे हैं अलॉन्ग विथ 3 डिफरेंट फंक्शंस। तो प्लेटो के लिए जस्टिस का मतलब ये था कि हर इंडिविजुअल अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करे। जो फंक्शन उसे परफॉर्म करने को दिया गया है उस फंक्शन को वो परफॉर्म करे, और इसके थ्रू वो सोसाइटी की बेटरमेंट में कंट्रीब्यूट करे। तो उनके लिए जस्टिस एक लीगल कॉन्सेप्ट होने की बजाय एक मॉरल कॉन्सेप्ट था, क्योंकि उनके लिए जस्टिस एक वर्च्यू था, एक गुण या क्वालिटी थी। फिर एरिस्टोटल का मानना था कि जस्टिस या तो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है या करेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द इक्वल्स, और करेक्टिव जस्टिस का मतलब ये था कि जहां पर भी इनजस्टिस किया गया है वहां रेमेडी प्रोवाइड की जाए ताकि इनजस्टिस को करेक्ट किया जा सके। और फिर कंटेम्प्रेरी टाइम्स में जॉन रॉल्स ने डिफाइन किया है जस्टिस को एज फेयरनेस। हर पर्सन को, हर इंसान को फेयरनेस के साथ ट्रीट किया जाए, सबको इक्वल बेसिक लिबर्टीज मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, और जो लीस्ट एडवांटेज मेंबर्स हैं सोसाइटी में उन्हें जितना पॉसिबल हो सके उतने बेनिफिट्स मिलने चाहिए। तो हर किसी के लिए जस्टिस की एक अलग डेफिनेशन है। तो इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि जस्टिस क्या है, इसका क्या मीनिंग है। इसकी कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन तो है नहीं। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं ये कह के कि इंडिविजुअल लेवल पर जस्टिस का क्या मतलब होता है। जस्टिस का मतलब होता है कि हर इंसान को उसका ड्यू मिले। जो राइट्स, ड्यूटीज, रिवॉर्ड्स, पनिशमेंट्स वो डिजर्व करता है उसे वो मिले, ताकि सोसाइटी में एक राइट और फेयर ऑर्डर को इस्टेब्लिश किया जा सके। सोसाइटल लेवल पे जस्टिस का क्या मतलब होगा कि वेल्थ, इनकम, लेजर, लिबर्टी, राइट्स, ड्यूटीज, रिवॉर्ड्स, इन सब का एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। इस प्रकार से वेल्थ एंड रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट ना किया जाए कि रिच बिकम रिचर और गरीब गरीब होते जाएं। सो जस्टिस जो है इसका कंसर्न ना ही सिर्फ इंडिविजुअल के राइट से होता है, बल्कि इट इज ऑल्सो कंसर्न विद द सोशल ऑर्डरिंग ऑफ सोसाइटी। एक सोसाइटी में ऑर्डर कैसा होना चाहिए, इससे भी जस्टिस का कंसर्न होता है, क्योंकि ये कहता है ना कि सोसाइटी में कैसा ऑर्डर हो, राइट एंड फेयर ऑर्डर हो। सोसाइटी में सभी इंडिविजुअल्स को उनका ड्यू शेयर मिले। तो इसलिए ये एक लीगल कॉन्सेप्ट भी है और ये एक मॉरल कॉन्सेप्ट भी है। जस्टिस लीगल तो होता ही है, रूल ऑफ लॉ की भी ये बात करता है, लेकिन ये मॉरल भी है, नैतिकता की बात करता है, सोसाइटी में फेयरनेस लाने की बात करता है। तो हम कह सकते हैं कि जस्टिस क्या होता है। जस्टिस का मतलब होता है कि हर इंसान को उसका ड्यू मिले,
जो भी राइट्स, ड्यूटीज, रिवॉर्ड्स, पनिशमेंट्स, वेल्थ, रिसोर्स वो डिजर्व करता है उसको वो मिले, एंड इज कंसर्न विद द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड रिसोर्सेस। ये कुछ चुनिंदा हाथों में नहीं जानी चाहिए, बल्कि सभी लोगों में प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। अब आ जाते हैं नेचर ऑफ जस्टिस पर। कंटेम्प्ररी टाइम्स में जस्टिस का नेचर कैसा है, इसको लेकर दो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं। पहला है प्रोसीजरल जस्टिस और दूसरा है सब्सटैंटिव जस्टिस। प्रोसीजरल जस्टिस को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रक्रियात्मक न्याय। और सब्सटैंटिव जस्टिस को हिंदी में कहते हैं तात्विक न्याय। ओपी गाबा बुक में भी अच्छे से इस टॉपिक को कवर किया गया है। प्रोसीजरल जस्टिस का ये मानना है कि डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रोसेस या प्रोसीजर या प्रक्रिया है वो फेयर होनी चाहिए। तो जिस भी तरीके से सर्विसेज को, पोस्ट को या गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, उसका जो प्रोसीजर है वो फेयर होनी चाहिए। किसको क्या मिलता है वो हमारा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है। अगर प्रक्रिया जस्ट है, अगर प्रक्रिया सही है, तो उसका रिजल्ट तो अपने आप सही होगा, ऐसा मानना है प्रोसीजरल जस्टिस का। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई रेस है, तो प्रोसीजरल जस्टिस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये मैटर नहीं करता कि कौन उस रेस में फर्स्ट आया, सेकंड आया या थर्ड आया। ये मैटर करता है कि क्या रेस की प्रोसेस सही थी, क्या सही प्रोसीजर को फॉलो किया गया, कोई फॉल्स स्टार्ट तो नहीं हुई। ये होता है प्रोसीजरल जस्टिस। इनफैक्ट आपने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का तो नाम सुना होगा। तो जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो सब्सटैंटिव जस्टिस का एग्जाम्पल है, और जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है वो प्रोसीजरल जस्टिस का एग्जाम्पल है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में आप लॉ की फेयरनेस को क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ में आप ऐसा नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट क्वेश्चन द लॉ। आप ये ध्यान देते हैं कि लॉ एडमिनिस्टर करते समय क्या सही प्रोसीजर्स को, सही रूल को फॉलो किया गया है या नहीं। इज इट इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स? प्रोसीजरल जस्टिस ओपन कंपटीशन को सपोर्ट करता है। ये कहता है कि रिजर्वेशन की भी जरूरत नहीं है। रिजर्वेशन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, उसके भी अगेंस्ट है। ये कहता है डिस्क्रिमिनेशन किसी भी फॉर्म में नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी ह्यूमन बींग्स इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। रिजर्वेशन भी तो एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है। इसको फॉर्मल और लीगल जस्टिस भी बोला जाता है। और जस्टिस के इस व्यू पॉइंट को लिबरल थिंकर्स सपोर्ट करते हैं, जैसे कि हर्बर्ट स्पेंसर, फ्रेडरिक हायक, मिल्टन फ्राइडमैन और रॉबर्ट नोजिक। हर्बर्ट स्पेंसर तो यहां तक कहते हैं कि गवर्नमेंट को डिसेबल्ड लोगों की हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं है। ये होता है प्रोसीजरल जस्टिस, जो कि मानता है कि गुड्स एंड सर्विसेज की डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोसीजर है वो फेयर होना चाहिए। इसके बाद आती है सब्सटैंटिव जस्टिस, जिसे सोशल जस्टिस और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी कहते हैं, और ये फोकस करती है आउटकम पर। इट इज द ऑपोजिट ऑफ प्रोसीजरल जस्टिस। वो प्रक्रिया पर फोकस करती थी, ये रिजल्ट पर फोकस करती है। सब्सटैंटिव जस्टिस का मानना है कि डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट होना चाहिए, प्रोसीजर तो बाद की बात है। डिस्ट्रीब्यूशन अगर जस्ट होगा तभी तो आउटकम जस्ट होगा। हमें यह देखना चाहिए कि जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है क्या वो फेयर है। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जो अमीर है उसके पास ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है रिसोर्सेज का, और जो गरीब है उसको तो रिसोर्सेज मिल ही नहीं रही हैं। तो इसलिए सोसाइटी में फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। सभी इंडिविजुअल्स के पास एक्सेस होनी चाहिए रिसोर्सेज की, अपॉर्चुनिटीज की, बेनिफिट्स की, चाहे वो पावरफुल हो, चाहे वो डिसएडवांटेज सेक्शन से आता हो। हर इंडिविजुअल को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिले। इसीलिए ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज को भी सपोर्ट करता है।
सब्सटैंटिव जस्टिस का एम है कि जो रिच एंड पुअर के बीच का गैप है उसे कम किया जाए, और वो कैसे किया जाएगा? इन इक्वालिटीज को रिड्यूस करके। और वो कैसे होंगी? जब हम रिसोर्सेस को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। वो कैसे होगा? वो होगा प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर करके, जैसे कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। जो जितना ज्यादा अमीर है उससे उतना ही ज्यादा टैक्स वसूला जाए। माइनॉरिटीज को, विमेन को, डिसएडवांटेज सेक्शन को रिजर्वेशन दी जाए। दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंस देता है टू द वेलबींग एंड वेलफेयर ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी में सभी लोगों का वेलबींग हो, सभी का भला हो, सभी का वेलफेयर हो। इसके लिए गवर्नमेंट हेल्थ केयर प्रोवाइड करे, एजुकेशन प्रोवाइड करे, लोगों को हाउसिंग प्रोवाइड करे ताकि उनकी बेसिक नीड्स सेटिस्फाई हो सकें। इंडिविजुअल्स को ऐसी जॉब्स मिले जो वो डिजर्व करते हैं। और क्योंकि सब्सटैंटिव जस्टिस का जो कंसर्न है वो डिस्ट्रीब्यूशन से है, ये ऐसे 3 मेजर क्राइटेरिया बताता है जिनके आधार पर सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। पहला क्राइटेरिया है इक्विटी, विच मीन्स कि एक इंसान का आउटकम इस बात पर डिपेंड करता है कि उसने सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन कितना दिया है। आउटकम मीन्स द रिवॉर्ड। उसे उतना ही रिवॉर्ड मिलना चाहिए जितना कि उसने कंट्रीब्यूशन दिया है। फिर आता है इक्वालिटी। इसका मतलब यह है कि सबको एक जैसा रिवॉर्ड मिलेगा, चाहे किसी का कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो या किसी का कम हो। लेट्स से कि सबको इक्वल टैक्स पे करना है, चाहे वो रिच हो चाहे गरीब हो। और फिर आता है नीड बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन, विच मीन्स कि जिन लोगों को ज्यादा जरूरत है उनको ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे ताकि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। सब्सटैंटिव जस्टिस के सपोर्टर्स हैं रॉबर्ट नॉजिक, जॉन रॉल्स और रोनाल्ड डवर्किन। तो प्रोसीजरल जस्टिस फोकस करता है प्रोसीजर पर और सब्सटैंटिव जस्टिस फोकस करता है आउटकम पर। यह होता है नेचर ऑफ जस्टिस। जस्टिस की सेवरल टाइप्स या काइंड्स हैं, जिनमें आती हैं सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस और लीगल जस्टिस। सबसे पहले बात करते हैं सोशल जस्टिस की, जो कि होता है सामाजिक न्याय। इस प्रकार की जस्टिस का एम ये होता है कि सोसाइटी से डिस्क्रिमिनेशन को हटाया जाए। जो डिस्क्रिमिनेशन बर्थ, कास्ट, रिलीजन, जेंडर और ऐसे ही अदर फैक्टर्स के आधार पर होता है, सो दैट समाज में इक्वालिटी आ सके और रिसोर्सेज और वेल्थ का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। इट सपोर्ट्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल बेनिफिट्स एंड राइट्स। जो रिसोर्सेज, वेल्थ, अपॉर्चुनिटीज और प्रिविलेजेस हैं एक सोसाइटी में, उनका एक फेयर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। हर पर्सन को अपना जो शेयर है रिसोर्सेज का वो मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारी अपॉर्चुनिटी और बेनिफिट्स सिर्फ एक क्लास के पास चले जाएं, गरीब जनता को कोई बेनिफिट्स ही ना मिले। नो, दैट शुडंट बी द केस। इनफैक्ट ये तो इस बात का सपोर्ट करता है कि जो गरीब जनता है या जो डिसएडवांटेज सेक्शन है सोसाइटी का, उनको हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देने की जरूरत है ताकि उनका भला हो सके, उनका वेलफेयर हो सके। यही सोशल जस्टिस है। तो इसका फोकस होता है इक्वालिटी को प्रमोट करने में और डिस्क्रिमिनेशन को एंड करने में। इस प्रकार के जस्टिस का एम होता है कि सभी इंडिविजुअल्स को फेयरली ट्रीट किया जाए, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज हों, इररिस्पेक्टिव कि उनकी क्या रेस है, क्या उनका जेंडर है, क्या उनका रिलीजन है, ये क्या उनका स्टेटस है, और सभी प्रकार की जो सोशल इनइक्वालिटीज हैं उन्हें एंड किया जाए। These are the inequalities on the basis of caste, color, religion और gender। और inequalities को खत्म करके सभी को equal opportunities प्रोवाइड की जाएं। ये होता है सोशल जस्टिस। और इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? अफर्मेटिव एक्शन या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। जैसे कि इंडिया में रिजर्वेशन की जो व्यवस्था है वो सोशल जस्टिस का एग्जाम्पल है। फिर आता है इकोनॉमिक जस्टिस, आर्थिक न्याय।
सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस आर रिलेटेड विद ईच अदर। अगर आपने मेरी टाइप्स ऑफ इक्वालिटी वाली वीडियो देखी है तो आपको जस्टिस की टाइप समझने में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इकोनॉमिक जस्टिस एक ऐसा जस्टिस होता है जिसका एम होता है कि सभी सिटीजन्स को प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज मिलें, अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटीज मिलें। किस चीज की? अपना लाइवलीहुड अर्न करने की, फेयर वेजेस अर्न करने की। जिस पर्सन की जो एक्सपर्टीज है, जो उसकी कैपेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग उसे काम मिले और वेजेस भी प्रॉपर मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 20,000 का काम कर रहा है और पैसे उसको बस 5,000 मिल रहे हैं। और स्टेट जो है वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करे। अगर कोई सिटीजन बीमार हो जाता है तो स्टेट उसे बेनिफिट्स दे, जैसे कि इंश्योरेंस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स। ओल्ड एज पेंशन्स भी प्रोवाइड करें। और अगर कोई डिसेबिलिटी है, ऐसे केस में भी स्टेट एक इंडिविजुअल की मदद करे, उसको बेनिफिट्स देकर। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कैसे ये सोशल जस्टिस से लिंक्ड है। वेलफेयरिज्म की बात करता है ये। कोई भी इंसान, कोई भी क्लास या कोई भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इस पोजीशन पर ना हो कि वो दूसरे को एक्सप्लॉइट कर सकें या खुद से एक्सप्लॉइट हो सकें। दिस इज द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। क्या है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? फंडामेंटल राइट्स में है ना। ऑल्सो जो वेल्थ एंड रिसोर्सेज हैं सोसाइटी में, उनका एक फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। फेयर एंड इक्विटेबल यहां इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये एब्सोल्यूट इक्वालिटी की बात नहीं कर रहा है, ताकि रिसोर्सेस कुछ पर्टिकुलर हैंड्स में एक्यूमुलेटेड ना हो। इसलिए फेयर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अमीर इंसान के पास भी एक्सेस हो और गरीब इंसान के पास भी एक्सेस हो रिसोर्सेस की। दैट इज फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इनफैक्ट सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस दोनों का ही एम है कि जो रिच एंड पुअर का गैप है उसे रिड्यूस किया जाए। इसके अलावा जो सिटीजन्स की बेसिक नीड्स हैं उनको भी फुलफिल किया जाए, लाइक रोटी, कपड़ा, मकान। इकोनॉमिक जस्टिस का एग्जाम्पल है जैसे कि लेबर राइट्स या राइट्स लाइक सेफ वर्किंग कंडीशंस एंड राइट टू फॉर्म लेबर यूनियंस। इकोनॉमिक जस्टिस को लेकर भी दो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं। जो लिबरल्स हैं वो ओपन कंपटीशन को जस्टिफाई करते हैं। वो मानते हैं कि रिच हो या पुअर, सबको एक जैसी अपॉर्चुनिटी मिले, और जो मेरिटोरियस हैं वो आगे बढ़े। प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी ये सपोर्ट करते हैं। वहीं सोशलिस्ट जो हैं वो किसको सपोर्ट करते हैं? कि वेलफेयर स्टेट को सपोर्ट करते हैं। उनका तो मानना है कि इकोनॉमिक सिस्टम पर भी स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए। तो ये इसके दो डिफरेंट व्यूज जरूर हैं, बट इकोनॉमिक जस्टिस को यूजुअली जो सेकेंड व्यू पॉइंट है उसके साथ ज्यादा एसोसिएट किया जाता है। सो दिस इज इकोनॉमिक जस्टिस, जिसका प्रयास ये रहता है कि सबको एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज मिले और जो रिच एंड पुअर का गैप है उसे कम किया जा सके। इसके बाद आता है पॉलिटिकल जस्टिस, जो कि है राजनीतिक न्याय। ये जो जस्टिस है इट इज कंसर्न्ड विद जस्टिस इन द पॉलिटिकल स्फेयर। तो ये बात करता है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की। इट सपोर्ट्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि पॉलिटिकल जस्टिस का मानना है कि अगर इंस्टीट्यूशंस डेमोक्रेटिक होंगे तो इससे से ज्यादा लोगों को इन इंस्टीट्यूशंस का पार्ट बनने का मौका मिलेगा और ये इंस्टीट्यूशंस लोगों के इंटरेस्ट का ध्यान रख सकेंगे, ना कि किसी पर्टिकुलर प्रिविलेज्ड क्लास का। तो लेजिस्लेचर का ये सपोर्ट करते हैं, एग्जीक्यूटिव की एस्टैब्लिशमेंट का सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को भी सपोर्ट करते हैं। सबके पास राइट होना चाहिए वोट करने का। साथ ही साथ जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के भी सपोर्ट में है। तो इसका मानना है सभी पॉलिटिकल प्रोसेसेस में लोगों का इक्वल पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। सिटीजन्स शुड हैव द राइट कि ना ही सिर्फ वो वोट कर सके बल्कि इलेक्शंस भी कंटेस्ट कर सकें, पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म कर सकें। सो ऑल इन ऑल पॉलिटिकल जस्टिस एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस भी इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है, विच मीन्स कि इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिकल प्रोसेसेस में लोगों का ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन हो, उनका रिप्रेजेंटेशन हो,
सिटीजन्स के पास राइट टू वोट हो, they have the freedom to express their opinions. It also supports political rights, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं. पॉलिटिकल जस्टिस का एम है एक ऐसी जस्ट सोसाइटी क्रिएट करना जहां पर इंडिविजुअल्स के पास अलग अलग प्रकार के पॉलिटिकल राइट्स हैं. पॉलिटिकल प्लूरलिज्म को भी ये सपोर्ट करता है. अलग अलग पॉलिटिकल ओपिनियंस एक साथ एक सोसाइटी में एग्जिस्ट करने चाहिए. अगर कोई कंजर्वेटिज्म को सपोर्ट करता है तो दूसरा लिबरलिज्म को भी सपोर्ट कर सकता है. डिफरिंग व्यू पॉइंट्स जो हैं दे शुड बी अलाउड टू एग्जिस्ट. यही तो डेमोक्रेसी होती है. और पॉलिटिकल जस्टिस के जो सपोर्टर्स हैं दैट इंक्लूड्स विलियम गॉडविन एंड ऑटो कर्शाइमर. The fourth and final kind of justice is the legal justice. कानूनी न्याय. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसे दो कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई किया जाता है, जस्ट लाइक लीगल इक्वालिटी. पहला है जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ और दूसरा है लॉ अकॉर्डिंग टू जस्टिस. जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ कहता है कि हमें लॉ की वैलिडिटी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है. हमारा फोकस सिर्फ ये होना चाहिए कि जिस तरीके से हमने जस्टिस एडमिनिस्टर किया है, क्या वो प्रिंसिपल सही थे, क्या हमने सही रूल्स और प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है, रादर देन क्वेश्चनिंग कि क्या एक लॉ सही है या नहीं है. इसके सपोर्टर है एल्फ रॉस. फिर आता है लॉ अकॉर्डिंग टू जस्टिस. यहां पर हम लॉ को एग्जामिन कर सकते हैं कि क्या एक लॉ फेयर है, सही है या नहीं है. तो जो पहला व्यू पॉइंट है दैट इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, और जो दूसरा व्यू पॉइंट है लॉ अकॉर्डिंग टू जस्टिस दैट इज द ड्यू प्रोसेस. और सेकेंड व्यू पॉइंट के सपोर्टर है अर्नेस्ट बार्कर. तो लीगल जस्टिस का मतलब है ये इंश्योर करना कि ना ही सिर्फ लॉ को प्रॉपरली एडमिनिस्टर किया गया है, बल्कि ये भी इंश्योर करना कि जो लॉ है वो खुद भी जस्ट हो, फेयर हो. तो लॉ की एडमिनिस्ट्रेशन होने के साथ साथ खुद लॉ की फेयरनेस होना भी जरूरी है. अगर कोई ऐसा लॉ है जो फेयर नहीं है, उसको इलीगल डिक्लेयर कर देना चाहिए. और सोसाइटी में किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का रूल नहीं होना चाहिए, बल्कि लॉ का रूल होना चाहिए. लॉ सुप्रीम होना चाहिए जो कि सब पर इक्वली एप्लीकेबल हो विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. और साथ ही साथ द लॉ शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग द रिच एंड द पुअर. लॉ सभी के लिए बराबर है, चाहे अमीर हो या गरीब. और जो लॉज बनाए जाते हैं एक सोसाइटी में वो पब्लिक ओपिनियन पर बेस्ड होने चाहिए, जनता की विल को रिप्रेजेंट करें, ना कि रूलर्स की विल को वो रिप्रेजेंट करें. वो जस्टिस नहीं होता है, या हम कह सकते हैं वो लीगल जस्टिस नहीं होता है. लॉ शुड बी बेस्ड ऑन द पब्लिक नीड्स. इसके अलावा जो लीगल प्रोसेस है वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए और फास्ट होनी चाहिए. दिस शुडंट हैपन कि कोर्ट केसेस में सालों लग जाएं. जल्द से जल्द केसेस निपटाए जाएं और एक फेयर तरीके से निपटाए जाएं. फेयर जजमेंट दी जाए. जजेस भी फेयर होने चाहिए, अनबायस्ड होने चाहिए, जो कि प्रॉपरली लॉ को एडमिनिस्टर करें. लॉ प्रोसेस भी अफोर्डेबल होनी चाहिए और इफेक्टिव होनी चाहिए. इसमें आप बता सकते हो कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्री लीगल एड गारंटी करता है. आप देख सकते हो कि लीगल जस्टिस एक बहुत ही ब्रॉड एस्पेक्ट से डील करता है. ये जजेस की भी बात कर रहा है, लॉज कैसे एडमिनिस्टर करने हैं उसकी भी बात कर रहा है, प्रिंसिपल्स की भी बात कर रहा है. ये भी कह रहा है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए सोसाइटी में. दिस इज व्हाट लीगल जस्टिस इज. ये था टाइप्स ऑफ जस्टिस, और इसके साथ कंप्लीट होता है हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने समझा जस्टिस के बारे में कि जस्टिस क्या होता है, कैसे ये एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है. अलग अलग थिंकर्स ने अलग तरीके से इसको डिफाइन किया है एंड इट्स वेरी ब्रॉड. इसका नेचर क्या है और क्या इसकी काइंड्स हैं. बट दैट इज नॉट ऑल. इसको और अच्छे से समझने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में थियोरीज ऑफ जस्टिस को डिस्कस करने वाले हैं. एंड बिसाइड्स दिस मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ जॉन रॉल्स
और रॉबर्ट नॉजिक की थियोरी ऑफ जस्टिस पर। सो आई होप टुडेज टॉपिक वाज क्लियर टू यू। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।